हैदर अली और वेलु नाचियार की मुलाकात 18वीं सदी में डिंडीगल शहर में हुई। तालों और बिरयानी के लिए मशहूर ये शहर उस वक्त जनूबी इंडिया की रियासत मैसूर का हिस्सा था। हैदर अली शुमाल में कृष्ण दरिया, मशरिक में मशरिकी घाटों और मगरिब में बहिरा अरब तक फैली एक बड़ी रियासत के हुक्मरान थे, जिसका ज्यादा हिस्सा अब रियासत तमिलनाडु और केरला की हमसाया रियासत कर्नाटक में है। वेलु नाचियार 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों अपने शौहर और उनकी रियासत सिवा गंगाई को खोकर अपनी कमसिन बेटी विलासी के साथ पनाह और मदद की तलाश में थी। हैदर अली और वेलु की मुलाकात बाहमी एहतराम के एक ऐसे दौर का आगाज था जिसे अगली नस्ल में टीपू सुल्तान ने भी निभाया। वेलु को हैदर अली से मदद मिली तो उन्होंने एक ऐसा एजाज समेटा जो हमेशा के लिए यादगार बन गया। ये एजाज क्या था, इस सवाल को हम यही छोड़ते हैं। क्यों न पहले ये जानने की कोशिश करें कि वेलु नाचियार कौन थी और उनके साथ क्या कुछ भी थी। पहले ये जानते हैं कि लायक शहजादी से मलका बनने का उनका सफर कैसा रहा। वेलु के वालिदैन रामिन बादशाहत के हुक्मरान थे जो अब तमिलनाडु रियासत में है। 1730 में वेलु की पैदाइश के बाद उनके वालिदैन ने अपनी सिकलौती औलाद को घुड़सवारी, तीरंदाजी, मार्शल आर्ट जैसे कि दरांती फेंकना, छड़ी से लड़ना, इन तमाम सलाहियतों से आरास्ता किया। वो अंग्रेजी, फ्रांसीसी और उर्दू समेत कई जबानों पर अबूर रखती थीं। 16 साल की उम्र में वेलु की शादी सिवा गंगाई के शहजादे से हुई। इस जोड़े ने 1750 से 1772 यानी कि 2 दिहाइयों से ज्यादा अरसे तक सिवा गंगाई पर हुकूमत की। शोहर के कत्ल और पनाह की इमदाद की तलाश में उनके साथ क्या कुछ हुआ। 1772 ही वो साल था जब नवाब ऑफ आरकोट ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिवा गंगाई पर हमला किया और वेलु नाचियार के शोहर को कलियार कोयल जंग में कत्ल कर दिया गया। हमले के वक्त रानी वेलु और उनकी बेटी करीबी मंदिर में थीं, इसलिए वो बच गईं। उनके शौहर थियूर के साथ लड़ने वाले उनके वफादार मुर्तादो भाई वहां पहुंच गए और उन्हें वहां से सही सलामत निकाल कर ले गए। वेलु को अपने शौहर की लाश तक न मिल सकी। 18वीं और 19वीं सदी की फौजी तारीख के माहिर शुभरान जी लिखते हैं कि रानी की महफूज वापसी को यकीनी बनाने के लिए उनकी वफादार मुहाफिज, अडियाल और दीगर खवातीन जंगजू गोलकुंडी में पीछे रह गई थी। नवाब के आदमियों ने उन्हें पकड़ा। तशद्दुद के बावजूद अडियाल ने मलका के ठिकाने का पता नहीं बताया तो उनका सर काट दिया गया। जंगलों में और गाँव बेबस घूमती रानी वेलु ने महसूस किया कि उन्हें सिवा गंगाई को अंग्रेजों से वापस लेने के लिए इत्तेहादियों और मदद की जरूरत है। मुर्तादो भाइयों ने वफादारों का एक लश्कर तैयार करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये अंग्रेजों के मुकाबले नाकाफी था। मैसूर के सुल्तान हैदर अली की न अंग्रेजों से पड़ती थी और न ही नवाब ऑफ आरकोट से। इसीलिए रानी वेलु ने उनकी मदद लेने का फैसला किया और मैसूर का खतरनाक सफर किया। वेलु नाचियार की हैदर अली से मुलाकात सिवा गंगाई से लगभग 100 किलोमीटर दूर डिंडीगल शहर में हुई। वेलु ने हैदर अली से उर्दू जबान में बात की और उन्हें अपनी हिम्मत और इस्तेकामत से भी मुतासिर किया। उन्होंने वेलु को डिंडीगल किले में रहने की दावत दी जहाँ उनकी इज्जत रानी की तरह की जाती थी। हैदर अली ने दोस्ती की अलामत के तौर पर वेलु के लिए अपने महल के अंदर एक मंदिर भी बनवाया। मौरख आर मानिक नंदन के मुताबिक हैदर अली के साथ वेलु नाचियार का इत्तेहाद बाहमी जरूरत से पैदा हुआ था। वेलु को अपनी बादशाहत दोबारा हासिल करने के लिए फौजी मदद की जरूरत थी, जबकि हैदर अली ने इसे खित्ते में बरतानवी नौआबादियाती ताकत को चैलेंज करने का मौका समझा। हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ वेलु की लड़ाई में इत्तेहादी बनने का अहद किया। उन्होंने वेलु नाचियार को बहाना 400 पाउंड और हथियारों के साथ साथ सैयद किर्की की सरबराही में 5000 प्यादा घुड़सवार फौजियों की इमदाद भी फराहम की। शुभनराजी लिखते हैं कि इस फौज के साथ रानी वेलु ने सिवा गंगाई के मुख्तलिफ इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया और 1781 में थिरुछरियाली किले तक पहुंच गईं, जो अंग्रेजों के कब्जे में था। हैदर अली की वजह से अंग्रेजों तक कुमक तो नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन रानी वेलु के पास किले में दाखिल होने का रास्ता नहीं था। अडियाल की कुर्बानी की याद में रानी वेलु ने उनके नाम पर खवातीन की एक फौज बना रखी थी। इसी फौज की कमांडर इन चीफ कोयली ने किले के दरवाजे खोलने का एक मंसूबा पेश किया। उनका कहना था कि विजयदशमी का त्योहार नजदीक है, करीबी देहात की तमाम खवातीन मंदिर जाएंगी तो वो उनमें घुल मिल कर अंदर जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी अडियाल फौज की लड़कियों के एक छोटे से गिरोह की क़यादत करेंगी और छुपे हुए हथियारों के साथ किले में घुस जाएंगी और अंदर से रानी के लिए दरवाजा खोल देंगी। ये मंसूबा सुनकर रानी वेलु के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। विजयदशमी का दिन आया तो आसपास के देहातों से खवातीन के साथ कोयली और उनकी साथी सिपाही भी अंदर दाखिल हो गयी। मंदिर के मरकजी हिस्से में पहुंची, रस्में शुरू हुई और मुकर्रर वक्त पर कोयली ने एक नारा बुलंद किया और अडियाल फौजी औरतें फौरन उठ खड़ी हुईं और अपनी तलवारें निकालकर पहरे पर खड़े अंग्रेजों पर टूट पड़ी। कोयली ने मंदिर के बिल्कुल पीछे गोला बारूद के डिब्बों की जानिब इशारा किया। साथ ही पूजा के लिए घी से भरी हुई एक देगची उठाई और खुद पर घी उंडेल लिया। दरवाजे पर रखी मशल उठाकर उन्हें खुद को आग लगाई और सिपाहियों को पछाड़ते हुए गोला बारूद के डिब्बों में जा कूदी।
अचानक किले से एक जबरदस्त धमाके की आवाज सुनाई दी। चंद मिनटों में किले के दरवाजे खोल दिए गए और 2 अडियाल खवातीन घोड़े पर सवार वहां पहुंची, जहां रानी वीलू की फौज छुपी हुई थी। कोयली ने अंग्रेजों के गोला बारूद को तबाह करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। ये खबर सुनकर रानी वीलू शदीद गमज़दा हुई, लेकिन फिर सैयद किर्की ने उनसे कहा कि कोयली की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दिया जा सकता और अब हमला करने का वक्त है और फौजी उनके हुक्म के मुंतजर हैं। रानी वीलू ने अपना हौसला बहाल किया और हमले का हुक्म दिया। किले के अंदर कर्नल विलियम फ्लाटन की क़यादत में बरतानवी अफवाज के पास रसद और गोला बारूद की कमी हो चुकी थी। मुसन्निफ सुरेश कुमार लिखते हैं कि अगस्त 1781 में विलू नाचियार और हैदर अली की मुश्तरका अफवाज ने बिलाखिर किले के दफा को तोड़ा और इस पर कब्जा कर लिया। यूँ जंग आज़ादी से 77 साल पहले विलू नाचियार बरतानवी नौआबादियाती ताकत के खिलाफ जंग जीतने वाली इंडिया की पहली रानी बन गयी। उन्होंने अपनी बेटी विलाची को बादशाही सौंपने से पहले अगले 10 सालों तक सिवा गंगाई पर हुकूमत की। मौरख आर मानिक नंदन का कहना है कि विलू नाचियार एक ऐसी काबिल फौजी रहनुमा थी जो अपने दुश्मनों की कमजोरियों से फायदा उठाने में माहिर थी। खित्ते में बरतानवी नौआबादियाती ताकत को चैलेंज करने के लिए हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ उनका इत्तेहाद उनकी हिकमत अमली की एक मिसाल है। एक जबरदस्त जंगजू के तौर पर अपनी शोहरत के बावजूद विलू नाचियार अपनी रियाया के लिए हमदर्दी रखती थी। मौरख वी पद्मावती के मुताबिक वो एक इंसाफ पसंद और हमदर्द हुक्मरान थी जो अपने लोगों से प्यार करती थी। फतह के बाद विलू नाचियार ने एक दिहाई तक हुकूमत की। मुश्किल वक्त के अपने साथियों को उन्होंने मुमलिकत में इंतजामी ओहदे दिए। हैदर अली की बेपनाह और बरवक्त मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए विलू नाचियार ने सारगानी में एक मस्जिद तामीर की। J.H. राइस ने दी मैसूर स्टेट और गेजेटियर्स में लिखा है कि अंग्रेजों के खिलाफ मैसूर की दूसरी जंग में विलू नाचियार ने हैदर अली की हिमायत की और उनकी मदद के लिए अपनी फौज भेजी। हैदर अली की वफात के बाद विलू नाचियार ने उनके बेटे टीपू सुल्तान के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात रखे और उनसे भाई की तरह मोहब्बत की। विलू ने टीपू सुल्तान को तोहफे के तौर पर एक शेर भी भेजा। मुहिबुल हसन ने हैदर अली और टीपू सुल्तान पर अपनी किताब में लिखा है कि टीपू सुल्तान ने विलू नाचियार की फौज को मजबूत करने के लिए हथियार और गोला बारूद भी फराहम किया। टीपू सुल्तान ने विलू को एक तलवार भी भेजी थी जिसे उन्होंने अपनी बहुत सी लड़ाइयों में इस्तेमाल किया। विलू नाचियार की बेटी विलाची ने 1790 से लेकर 1793 तक हुकूमत की। विलू नाचियार की वफात 1796 में सिवा गंगाई में हुई। 2008 में उनकी याद में इंडिया में एक डाक टिकट जारी किया गया। तमिलनाडु की साबिक वज़ीर आला जयललिता ने 2014 में सिवा गंगाई में वीरा मंगाई विलू नाचियार मेमोरियल का इफ्तिताह किया, जहां रानी का 6 फीट का कांसे का मुजस्समा नस्ब किया गया। जयललिता ही के दौर में हैदर अली और टीपू सुल्तान की बहादुरी के एतराफ में एक यादगार तामीर की इब्तिदा हुई। ये यादगार पिछले 5 साल से डंडीगल में सयाहों की तवज्जो का मरकज है। वही डंडीगल जहां हैदर अली और विलू नाचियार ने अपने तवील इत्तेहाद का आगाज किया था।